कुछ बनाना चाहिए। बहुत सारी चीजें बताई सुरेंद्र जी ने। अब मैं इसी क्रम में, जो इस बिजनेस की आत्मा है, जो इस बिजनेस का प्राण है, उस चीज को बताने के लिए मैं हमारी मैम अनिता मैम को आवाज देता हूँ, दो पंक्तियों के माध्यम से। कि बुझी हुई समा भी जल सकती है, कि बुझी हुई समा भी जल सकती है, तूफानों से कश्ती भी निकल सकती है। और दोस्तों, ये फोर बेसिक करके देखिए तो सही, तुम्हारी किस्मत भी बदल सकती है, तुम्हारी किस्मत भी बदल सकती है। हमारे बीच में अनिता जी हैं, वो आए और फोर बेसिक बताएं, जो कि इस बिजनेस की स्ट्रांग बॉडी है, इस बिजनेस की रीढ़ की हड्डी है। अच्छा। है ना? हेलो। आवाज आ रही है मेरी सबको? हाँ मैम, आ रही है आवाज। सबको मेरा नमस्ते। मैं कोटा से बिलोंग करती हूँ। मैं अनीता सैनी, जो फॉर बेसिक के बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। फॉर बेसिक में फोर स्टेप होती है। एक स्टार्टिंग में होती है जो अपनी लिस्ट प्रिपेयर करना। दूसरी है कांटेक्ट एंड ये इनवाइट करना। और तीसरी है शो एंड द प्लान और प्रोडक्ट डेमो दिखाना। और फोर है फॉलो अप और फॉलो। तो स्टार्टिंग में पहली वाली है अपना, इसमें जो फर्स्ट नंबर की है। इसमें अपनी जो फ्रेंड सर्किल में अपन कांटेक्ट कर मतलब लिस्ट बनानी रहती है। जो स्टार्टिंग में फ्रेंड्स की लिस्ट बनाओ, फिर उसमें जो रिलेशंस हैं उनकी लिस्ट बनाओ, और जिससे कि भी अपन एम्प्लॉय है उनकी, और कॉलेज टाइम जो फ्रेंड्स होते हैं उनकी लिस्ट बनाओ। फिर उनके थ्रू भी अपन जो फ्रेंड्स बनाएंगे वो भी अपने फ्रेंड्स को बताएंगे। और इसके अलावा जो दूसरा नंबर है, इसमें कांटेक्ट और इनवाइट करना। तो इसमें अपनी एक बुक होती है, लॉजिक बुक, उसको पढ़िए। उसके थ्रू जैसे भी इनवाइट किस तरह से अपन इनवाइट कर सकते हैं। तीसरे नंबर की है शो द प्लान। प्लान ऐसा होना चाहिए कि बहुत छोटा प्लान होना चाहिए कि सामने वाले को समझ में आ सके अच्छे से। और प्रोडक्ट दिखाओ और डेमो। डेमो बहुत जरूरी है इसमें। और इसमें फोर हैं फॉलो अप, जो जैसे कि अभी बहुत ही ज्यादा जरूरी है बिजनेस के लिए। जैसे अपन किसी को बता के आए तो 24 से 48 घंटे में वापस उनसे फोन करके कांटेक्ट करके पूछना जरूरी रहता है कि किस तरह से अपन अपने ये जो प्रोडक्ट है कैसा लगा, और जो प्लान बताया वो कैसा लगा। थैंक यू। बहुत ही और बेसिक्स हमारे बीच में प्रस्तुत किए। आवाज आ रही आ रही है, आ रही है। है? बताया कि कैसे हमें लिस्ट क्रिएट करनी है, उन्हें कॉन्टेक्ट करना है, प्लान दिखाना है, शो द पेशा, शो द प्लान, शो द बिजनेस, और किस तरीके से फॉलो करना है। ये प्राथमिकता है हमारे बिजनेस की। इन चीजों को करते हुए चलते हैं हम, तो इन कार्यों को करने से हमारा जो बिजनेस है वो धीरे धीरे करते हुए एक बहुत ही बड़ा बिजनेस हो जाता है। जो भी लोग डायमंड गए हैं, जिन व्यक्तियों ने भी इस बिजनेस को एक बड़े लेवल पर किया है, उन्होंने सबसे पहले ये फोर बेसिक ही किए हैं। और ये फोर बेसिक ही हैं जो सबसे पहले करने होते हैं। और इनको दृढ़ता से जो व्यक्ति करता है, वो व्यक्ति एक दिन बहुत सफल होता है। और मैं इसी क्रम में अगला नाम लेता हूँ, कि जो हमारे प्रोडक्ट है न्यूट्रीलाइट के, जो इसकी मूल जड़ है एमवे की, उन प्रोडक्ट के अनुभव जिन लोगों ने लिए हैं, उनमें से मैं कुछ को इनवाइट करता हूं। और सबसे पहले मैं नाम लेता हूं नंदिनी जी का। यदि वो अवेलेबल हैं तो आए और
अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएं। सुनील जी को इनवाइट कर लो सर। हाँ जी। सुनील जी को इनवाइट कर लो, सुनील वर्मा। हाँ, हमारे बीच में पास से एक ग्रेट लीडर है हमारे साथ, जिनका नाम होता है सुनील जी वर्मा। वो आए और प्रोडक्ट के बारे में अपना अनुभव शेयर करें। सुनील जी वर्मा। हेलो। पूनम जी हैं क्या? पूनम जी सुनील जी भी बोल रहे हैं, सुनील जी बोल रहे हैं। है क्या? हेलो। सुनील। हाँ सुनील जी बोलो। हाँ सर। हाँ, आप सभी को मेरा नमस्कार। नमस्कार। मैं सुनील वर्मा फ्रॉम बालाखेड़ा। तो मैं कुछ प्रोडक्ट के बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूँ जो मैंने यूज किए। 5-6 महीने से मैं इन प्रोडक्टों को यूज कर रहा हूँ, तो बहुत अच्छा फील हो रहा है और अच्छा भी लग रहा है। जैसे मार्केट से काफी 100% प्योर है और अच्छे यूजफुल है। थैंक यू। प्रोडक्ट करते हैं और मैं हमारे business जिसे हम थ्री पावर कहते हैं, थ्री पावर को बताने के लिए मैं गाइड करता हूँ ललित जी गोचर को, जो इस बिजनेस को करते हुए चल रहे हैं। ललित जी गोचर थ्री ललित जी, पावर के लिए ललित मैं जी उनको गोचर के इनवाइट बिहाफ करता पे हूँ। हेमलता जी बताएंगे थ्री पावर। अच्छा, हेमलता जी से निवेदन करता हूँ कि वो थ्री पावर बताएं और किस तरीके से इस थ्री पावर को अप्लाई किया जाता है। बोलो। सभी लीडर्स को मेरा नमस्कार। मैं अनका से बिलोंग करती हूँ। आवाज आ रही है क्या? आवाज आ रही? आ रही है। रोहित जी आप मत बोलिए, उनकी आवाज आ रही है। मेरा नाम हेमलता आकोदिया है। आज मैं थ्री पावर रूल्स को बताऊंगी। पावर ऑफ यूनिटी, पावर ऑफ सबमिशन और पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स। पावर ऑफ यूनिटी bring bring unity of family first and be united with upline and with your team। सबसे पहले पावर ऑफ यूनिटी में अपने फर्स्ट प्राइवेसी अपने फैमिली में होनी चाहिए, उसकी यूनिटी होनी चाहिए फैमिली। और सेकंड है अप्लाई इनके साथ अपनी टीम के साथ अपन उसकी यूनिट होनी चाहिए अपनी टीम के साथ। एक अच्छी टीम होगी तभी हम आगे बढ़ा सकेंगे। और सेकंड है पावर ऑफ सबमिशन है, समर्पण होना चाहिए। गुड फर्स्ट योर अपलाइन BWW system, ego your own submission, estimation, or submission in the your learning. Third, power of spoken words. Words will mean fast and need fast. Sorry. Positive comments in team. है पॉजिटिव कमेंट्स होने चाहिए टीम के साथ। थैंक यू। अरे बता दिया रे राम जी। हेलो। हाँ जी सर, मेरे थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है। आवाज आ रही आ रही है सर, आ रही है। है? हाँ जी सर। अब मैं 9 कोर के लिए इनवाइट करता हूँ हमारे इसमें नरेश जी सांबर, सबके बीच में शेयर करें।
सभी को नमस्कार। हरिओम जी, आवाज आ रही है? आ रही सर, आ रही है। आज सभी लीडर्स को नमस्कार। नाम नरेश शर्मा और बाय प्रोफेशनल केमिकल इंजीनियर हूँ और हस्बैंड वाइफ 2 बच्चों के साथ में टीम के सपोर्ट से बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। और आज का जो टॉपिक है 9 कोर स्टेप्स, इसके बारे में हमारी धर्म पत्नी बताएंगी आपको। फोन में पकड़ लो तो बोल सकते हो। सभी को नमस्ते। मेरा नाम सरिता है। मैं एक हाउस वाइफ हूँ। मैं और मेरे हस्बैंड मिलके इस बिजनेस को पार्ट टाइम बिल्ड कर रहे हैं। आज मैं आपको 9 कोर स्टेप के बारे में बताना चाह रही हूँ। क्या हरिओम जी, आवाज नहीं आ रही है? आ रही सर, आ रही है। 9 कोर स्टेप एक ऐसा स्टेप है जिन्हें हम रेगुलर फॉलो कर सकते हैं। मैं फर्स्ट 9 कोर स्टेप का फर्स्ट बताना चाह रही हूँ। प्रोडक्ट यूज करना चाहिए। दूसरा है सो द प्लान। सो द प्लान करना चाहिए। तीसरा है वीक में 3 या 5 बार डेमो दिखाना चाहिए और 7 डेमो भी दिखाना चाहिए। चौथा है बुक रीडिंग। 25 से 30 मिनट बुक पढ़ना चाहिए। और 5वां है सीडी। रोज हमें सीडी सुनना चाहिए। चौथा है 6 है मीटिंग। हमें रोज मीटिंग करना चाहिए। रोज मीटिंग नहीं करना चाहिए, रोज मीटिंग करना चाहिए। मीटिंग अटेंड करना चाहिए। तीसरी बिल्डिंग हमेशा सीख तैयार रहना चाहिए और सिस्टम से, अप्लायंस से और टाइम से। अकाउंट बिल्डिंग कुछ सीखते रहना चाहिए हमें। अकाउंट बिल्डिंग बनने जिम्मेदारी व्यक्ति बनने चाहिए। डेली कॉन्टेक्ट अपलाइन से कांटेक्ट करना लेना चाहिए। थैंक यू। ये बताया आपको 9 कोर स्टेप्स, एक ऐसे स्टेप्स है जिनको अगर हम रेगुलर फॉलो करते हैं, उससे हम अपने आप का मूल्यांकन भी कर सकते हैं कि हम कहाँ पे हैं, और उससे एक अंदाजा लगा सकते हैं कि हम बिजनेस को कितनी जल्दी बिल्ड कर सकते हैं और कितनी जल्दी इसमें सक्सेस पा सकते हैं। इन्होंने जो 9 कोर स्टेप्स बताए, बहुत ही बढ़िया बताए। और ये मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ। ये है हमारे 100% प्रोडक्ट यूज। जितने भी आपके नीडफुल प्रोडक्ट है वो आपको अपने ही दुकान के यूज करनी चाहिए। आपकी दुकान से मतलब है, आप अगर बिजनेस कर रहे हो, एमवे बिजनेस कर रहे हो, तो यहाँ पे जो भी आपको प्रोडक्ट मिलते हैं जो आपके नीड बेसिस है, वो आप यहाँ से ही के प्रोडक्ट यूज करें। ना कि आपके यहाँ पे प्रोडक्ट अवेलेबल है और आप फिर भी वो प्रोडक्ट कहीं दूसरे मार्केट से एक ब्रांड के लेके आ रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। सेकेंड स्टेप है इसका सो द प्लान। तो 3 से 5 प्लान एक वीक में आपको जरूर शो करना चाहिए। प्रोडक्ट शेयर करना चाहिए, प्रोडक्ट का डेमो दिखाना चाहिए। प्रोडक्ट शेयर, जो प्रोडक्ट आपने यूज किया उसका जो आपका अनुभव रहा वो आप दूसरे लोगों को बताएं कि हमें प्रोडक्ट यूज ऐसे भी ये मिलेगा। तो इस प्रकार से चौथा है इसका जो बुक रीडिंग। एक 25 से 30 मिनट एक अच्छी बुक, जो भी आपकी अपलाइन या आपकी टीम में जो भी रिकमेंडेड करते हैं, वो अच्छी सी बुक्स हमें पढ़नी चाहिए। बुक हमें मोटिवेट रखती है और अच्छा मार्गदर्शित करती है। 5वीं बताई थी इन्होंने सीडी। डेली एक ऐसे सक्सेसफुल जो लीडर है, जिन्होंने बिजनेस बिल्ड किया, जिन्होंने इस बिजनेस को बिल्ड करने के दौरान जो जो समस्या उनके सामने आई, वही अपना अनुभव इस सीडी के माध्यम से शेयर करते हैं। उन्हीं से हम सीख के बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। तो एक सीडी डेली सुननी चाहिए। छठा इन्होंने बताया था मीटिंग्स आपकी ओपन मीटिंग होगी, पेस मीटिंग होगी, जैसे कि आज हम सब लीडर्स यहाँ बैठ के मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, या कोई सेमिनार हो गया, आपकी डेली ट्रेनिंग चलती है, वो मीटिंग्स हमें अटेंड करनी चाहिए। 7वां बताया था ना टीचेबिलिटी। आप हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। आप बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस से कुछ सीखो, आपके अपलाइन से कुछ सीखो, आपकी डाउनलाइन से कुछ सीखो, या
इनको छोड़ के भी आपको कहीं दूसरे से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो हमेशा आप टेस्टिलिटी मोड में रहना चाहिए। जो आठवां बताया अकाउंटेबिलिटी, आप एक अकाउंटेबल बनो, जिम्मेदार बनो। जो भी आपकी अपलाइन आपसे बोलते हैं वो आप उसको फॉलो करो और उस पर काम करते रहिए। और जो लास्ट स्टेप्स बताया था, 9 स्टेप वो बताया था इन्होंने, डेली कॉन्टेक्ट अपलाइन। आप हमेशा आपके अपलाइन के कॉन्टेक्ट में रहिए, उनसे समय समय पे मार्गदर्शित लेते रहिए। थैंक यू। बैक टू होस्ट। बहुत ही शानदार तरीके से नरेंद्र जी ने बताया। 9 कोर के बारे में बताया। 9 कोर हमारा जो बिजनेस है इसका एक पार्ट है और एक जीवन है एक बिजनेस का, कि किस प्रकार से हमें स्टेप बाय स्टेप सभी कदम आगे बढ़ाने हैं और किस तरीके से इस बिजनेस को करना है। कि लाख दलदल हो पांव जमाए रखना, लाख दलदल हो पांव जमाए रखना, हाथ खाली सही मगर उठाए रखना, और कौन कहता है छन्नी में पानी नहीं रुकता, बर्फ बनने तक का हौसला बनाए रखना, हौसला बनाए रखना। इसी के साथ मैं इनवाइट करता हूँ 3 कार्डिनल रूल के लिए प्रीति जी मैम को, वो आए और 3 कार्डिनल रूल बताएं। प्रीति मैम। नमस्कार सभी को, मेरा नाम प्रीति है और हस्बैंड वाइफ मिलके इस बिजनेस को बहुत ही सक्सेसफुली और पैशनेटली बिल्ड कर रहे हैं, अपनी टीम की सपोर्ट से, अपने अपलाइन की सपोर्ट से और अपने पूरी फैमिली मेंबर्स की सपोर्ट से। सभी ने अपने टॉपिक बहुत अच्छे से कवर कर रहे हैं और मेरा टॉपिक है 3 कार्डिनल रूल्स। 3 कार्डिनल रूल्स जो हैं वो इस बिजनेस की जान है, और हम ये भी कह सकते हैं कि 3 कार्डिनल रूल्स जो हैं वो हम अपनी डेली लाइफ में भी अगर इनको फॉलो करते हैं तो हम अपनी लाइफ को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, अच्छे से जी सकते हैं। तो सबसे पहला इसका रूल है, नेवर डू एनीथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम विदाउट चेकिंग योर अपलाइन। कोई भी काम करने से पहले अपने अपलाइन को जरूर पूछना चाहिए कि सर या मैडम हम ये काम करें या ना करें। क्यों? क्योंकि आप इस बिजनेस में नए हो और अगर आपके दिमाग में ऐसा कोई आइडिया आता है कि ये काम हम खुद ही कर लेते हैं, हमें अपलाइन से पूछने की क्या जरूरत है, तो ये आप बिल्कुल गलत करोगे। हमेशा आपका अपलाइन जो है वो आपसे पहले इस बिजनेस में आया है और उनको अच्छे से पता है, आपसे अच्छे से पता है कि इसमें क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है, क्योंकि वो इन सबसे पहले गुजर चुके होते हैं। तो इसलिए आपको कोई भी अगर काम करना है तो आपको पहले अपने अपलाइन को चेक करना है, उनसे पूछना है। अगर वो आपको जैसे किसी कस्टमर से मिलना है या किसी प्रोस्पेक्ट से मिलवाना है तो अपने अपने अपलाइन से बात करिए, जैसे वो आपको सजेस्ट करते हैं उस हिसाब से आप चलिए। तो कोई भी काम आपको बिना अपने अपलाइन के सजेशन के बिना नहीं करना है। दूसरा है, डोंट पास एनी नेगेटिव इन योर डाउनलाइन और क्रॉस लाइन। जैसे कि हम एक बिजनेस कर रहे हैं, ये हमारा नेटवर्क बिजनेस है, तो हम एक टीम के साथ काम करते हैं। तो टीम में क्या होता है, बहुत सारे लोग होते हैं, तो कोई हमसे ज्यादा जानता है, कोई हमसे कम जानता है, तो हमें किसी को नेगेटिव कमेंट पास नहीं करना है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आप इस लायक नहीं हो, आपको कुछ नहीं आता है। इससे क्या होता है, जो दूसरा इंसान होता है उसका भी सब वो डाउन होता है। तो हमेशा अपने जो टीम मेंबर है उनको सपोर्ट करना है, उनको पुट डाउन नहीं करना है। तीसरा है, नेवर मैस विथ एनीबडीज ईगोज मनी और स्पाउस। किसी के भी जैसे कि हम ये फैमिली बिजनेस है हमारा, तो लेडीज भी होती हैं, जेंट्स भी होती हैं, सबको अपने भाई बहन की तरह ट्रीट करना है। किसी के ईगो के साथ, किसी के ईगो को हर्ट नहीं करना है, किसी से ऐसी कोई बात नहीं बोलनी है जिससे सामने वाले को हर्ट हो। और किसी के पैसों के साथ हमको खिलवाड़ नहीं करनी है। जैसे किसी से हमने अगर पैसा लिया है तो टाइमली उसको अपना पैसा वापस दें, किसी से प्रोडक्ट लिया है तो उसको प्रोडक्ट वापस दें। ऐसा करने से हमारी अकाउंटेबिलिटी बनी रहती है और हमारी इमेज भी बनी रहती है। तो अगर 3 ये रूल हम फॉलो करते हैं तो हम इस बिजनेस में बहुत आगे तक जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। एक बार जोरदार तालियां प्रीति मैम के लिए। बहुत ही शानदार तरीके से 3 कार्डिनल रूल बताया मैम ने। और मैं कहना चाहता हूँ 2 पंक्तियों के माध्यम से कि जो सफर की शुरुआत करते हैं, कि जो सफर की शुरुआत करते हैं वही मंजिल को पार करते हैं। और एक बार चलने का हौसला रखो दोस्तों। मुसाफिर का तो रास्ते भी इंतजार करते हैं। और इसी क्रम में मैं आगे इनवाइट करता हूँ कि इस बिजनेस में कस्टमर कैसे बनाए, क्योंकि कस्टमर होंगे तो आपका पीवी बनेगा। और हमारे टीम में, हमारे इस ग्रुप में एक ऐसे सदस्य हैं जिनको ये महारत हासिल है कि किस तरीके से कस्टमर बनाए जाते हैं,
किस तरीके से उनका फॉलोअप लिया जाता है। और मैं इनवाइट करता हूं जोरदार तालियों के साथ डोली जी को। डोली जी आए और बताएं कि कस्टमर किस तरीके से बनाए जाते हैं। डोली जी मैम। जी सभी को मेरा नमस्ते। आवाज आ रही है? अरे मैम। सभी को मेरा नमस्ते। मैं कोटा से बिलोंग करती हूँ और पार्ट टाइम इस बिजनेस को अच्छे से बिल्ड कर रही हूँ अपनी अपलाइन के साथ, फैमिली मेंबर के साथ और सभी लोगों के साथ इस बिजनेस को आसानी पैशंस के साथ बिल्ड कर रही हूँ। आज मैं आपको बताऊँ, आज का ये वो है कि हम कस्टमर कैसे बनाए, नए कस्टमर कैसे बनाए, इस टॉपिक पे मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। और इस टॉपिक पे मैं आपको जानकारी देना चाहती हूँ। आवाज आ रही है ना? थोड़ी कम आ रही है मैम, थोड़ा आवाज आ रही है, कम आ रही है पर थोड़ी। ठीक है। जब भी हम जैसे किसी पे मिलते हैं, जैसे हमने बिजनेस ज्वाइन किया, अगर हम बिजनेस ज्वाइन करते हैं तो हम लोगों से बात करना शुरू करते हैं। आवाज आ रही है ना सर अब? आ रही मैम, आ रही। जी। अगर हम बिजनेस ज्वाइन करते हैं तो हम अपने लोगों से बात मिलते हैं और बात करना शुरू करते हैं अपने बिजनेस के बारे में। फिर हम प्लान दिखाते हैं उनको। कुछ लोगों को प्लान दिख कुछ लोग तो हमें प्लान देखते हैं हमारे, और कुछ लोग हमसे ज्वाइन भी हो जाते हैं। और कोई जो है वो ओनली ये बोलते हैं कि हमें एज अ मतलब हमें ओनली प्रोडक्ट ही यूज करने हैं, तो वो हमारे एज अ कस्टमर के रूप में ज्वाइन हो जाते हैं और हमारी लिस्ट में प्लस हो जाते हैं कस्टमर के रूप में। हमें लोगों से मिलना है और लोगों से बात करनी है। हम किसी को कुछ बता रहे हैं तो हमें भी दिखना चाहिए। जैसे अगर आज मैं किसी को बोलती हूँ कि आपको डेली प्लस खानी चाहिए एग्जाम्पल के तौर पे, तो वो चीज पहले हम खुद खाएंगे, हम खुद एनालिसिस करेंगे उस चीज का। हम हमें खुद में दिखना चाहिए वो चीज, जब भी हम दूसरों को सजेस्ट कर सकते हैं एक्सपीरियंस के साथ। अगर हम खुद ही नहीं खाएंगे, अगर हम ही हमारे कोई हेल्थ इशू दिख रहा है और हम उनको बोलेंगे कि आप भी डेली प्लस खाओ, ये खाओ, वो खाओ, मल्टीविटामिन खाओ, तो वो खुद अपन को देख के बोलेंगे कि ये तो खुद ऐसा दिख रहे, इनके तो खुद ही हेल्थ इशू है और ये खुद ही अपन को बोल रहे हैं कि डेली प्लस लो। तो पहले हमें खुद को हेल्थी रखना होगा, इसके लिए बाद ही हमें सजेस्ट करना होगा। उससे क्या है, हम एक्सपीरियंस के साथ उनको बता सकते हैं कि डेली प्लस मल्टीविटामिन टैबलेट है जो इसमें क्या क्या शामिल है। ठीक है। और सेकंड बात है कि 100% प्रोडक्ट यूज। अगर हम कोई भी प्रोडक्ट्स, जो भी हमारे एमवे के प्रोडक्ट्स है, वो हम 100% यूज नहीं करेंगे तो हम किसी को भी नहीं बता सकते कि वो कैसा है। उस product की जानकारी हम अच्छे से उनको नहीं दे पाएंगे। इसीलिए हमें उन प्रोडक्ट को 100% यूज करना चाहिए। जब भी हम कहीं जाते हैं तो प्रोडक्ट के पोस्टर और कैटलॉग भी साथ लेकर जाना चाहिए। जैसे मान लो अगर हम कहीं गए हैं बाहर, तो हमें उस अपने डेमो किट वगैरह को साथ लेकर जाना चाहिए, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि कल के हम कहीं जा रहे हैं तो वहां भी हमें कोई कस्टमर मिल जाए तो हम उनको आसानी से समझा सकते हैं। तो हमें ऐसा मतलब एक डायरी भी लेके जानी चाहिए साथ में, और अपना कैटलॉग वगैरह जो होता है एमवे का, वो सब कुछ अपने प्रोडक्ट्स की जानकारी के लिए साथ ही रखने चाहिए। कस्टमर को प्रोडक्ट की 100% यूज करना बताना चाहिए। अगर हम किसी कस्टमर को कोई भी प्रोडक्ट देते हैं तो उन्हें पूरी नॉलेज के साथ उस प्रोडक्ट की अच्छे से जानकारी देनी चाहिए, तभी हमारे कस्टमर और हमारा बिल्ड अच्छा होगा। अगर हम उनको आधी अधूरी नॉलेज देंगे तो हमारा कस्टमर बाद में यह भी कह सकते हैं कि ये प्रोडक्ट तो बहुत ही महंगे हैं। क्योंकि आज हम मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि एक ऐसे एट है। अब ऐसे एट को हम ऐसे एट का हम है ना, मेजरमेंट कैप होती है उसको, वो जो कैप होती है वो एक एक कैप में हमारे 20 से 25 कपड़े धो देती है आसानी से। तो हम अगर हम ये चीजें अगर कस्टमर को नहीं बताएंगे तो वो तो 2-3 ढक्कन डाल देंगे,
और फिर बाद में वो बोल देंगे कि ये तो बहुत ही महंगे प्रोडक्ट है, और जल्दी से आसानी से उसका प्रोडक्ट खत्म हो जाएगा कि हम बार बार ये प्रोडक्ट कहाँ से लें। यही क्वेश्चन क्रिएट होंगे, और इस प्रकार हमारे कस्टमर भी टूटते जाएंगे। कस्टमर हमारे प्रोडक्ट मार्केट मतलब कस्टमर को हमारे प्रोडक्ट जो है उनको मार्केट से कम मतलब कंपैरिजन करके बनाना चाहिए। जो भी हम कस्टमर को जो प्रोडक्ट बता रहे हैं वो मार्केट से कंपैरिजन करके बताना चाहिए। जैसे मार्केट में जैसे कोई साबुन आता है, और अपना जो साबुन है उसके प्राइस का कंपैरिजन करके हमें उसको बताना चाहिए। हमें जो भी प्रोडक्ट है 100% मनी बैक गारंटी के साथ मिलते हैं। ये हमें कस्टमर को ये भी बताना चाहिए कि आपने हम हमारे हमारे जो कंपनी के प्रोडक्ट हैं 100% मनी बैक गारंटी के साथ आते हैं। अगर आपको कोई अगर मान लो कोई कस्टमर ने अपन से प्रोडक्ट लिया है, अगर उनको पसंद नहीं आता है तो हम उनको रिटर्न भी कर सकते हैं। 30% यूज करके 30 डेज में हम उसको रिटर्न करके पैसा वापस भी प्राप्त कर सकते हैं। कस्टमर को बीच बीच में मतलब अपने डिस्काउंट आते हैं, है ना, और ऑफर्स आते हैं, वो भी बताते रहना चाहिए, जिससे वो भी खुश होते रहें और अपनी कॉन्टेक्ट लिस्ट और अपनी लिस्ट में कस्टमर बने रहें। कस्टमर को जैसे अपने मान लो कस्टमर है कोई, तो उनको हमें कस्टमर की नजर से नहीं देखना चाहिए। उनको हमें टाइम टाइम पे जैसे उनकी कोई ओकेशन है या फिर उनका बर्थडे है, एनिवर्सरी है, उन पे भी कुछ करना चाहिए, जिससे हमारा रिलेशनशिप अच्छा बिल्ड हो। अगर हमारे प्रोडक्ट जिनको हमने दिए हैं, अगर हमने मान लो एज अ कस्टमर किसी को प्रोडक्ट दिए हैं, तो उनसे हम उनके पास हम जाके 1-2 दिन बाद जाके हम उनसे ये भी बोल सकते हैं कि अगर आपको ये प्रोडक्ट पसंद आए हैं, तो मुझे लगता है कि आपकी लिस्ट में भी कुछ लोग होंगे, तो उनके लिस्ट के नंबर हम लेकर 20 से 25 लोगों के नंबर भी हम लेकर उन लोगों को भी हम उस प्रोडक्ट की जानकारी दे सकते हैं। इससे भी हमारे कस्टमर आसानी से क्रिएट हो सकते हैं। और सबसे मेन बात इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब भी हम कहीं पर जाते हैं तो अपना ड्रेस कोड का हमें बहुत अच्छे से ध्यान से रखना चाहिए कि हम प्रॉपर यूनिफॉर्म ड्रेस कोड के साथ कहीं जा रहे हैं या नहीं। ड्रेस कोड ही सबसे मेन होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। ये हमारी जो बिजनेस है उसका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। थैंक यू सर। डोली जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। बहुत ही शानदार तरीके से मैम ने बताया। यदि मैम की कुछ बातों को भी फॉलो कर लिया जाए तो मुझे तो ऐसा लगता है कि इतने कस्टमर हो जाए कि 100 पीवी तो आराम से व्यक्ति कर सकता है और एसएसआई आराम से ले सकता है। कि हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे और तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। और बढ़कर अकेला तू पहल कर, देख कर तुझको काफिला खुद बन जाएगा, काफिला खुद बन जाएगा। और इसी के साथ हमें सीडी क्यों सुनना चाहिए, बुक क्यों पढ़नी चाहिए, इसका क्या महत्व है, इन सभी चीजों को लेकर और सारा समेटते हुए हमारे ग्रेट टीम लीडर रोहित जी बैरवा से निवेदन करता हूं कि वो आए और सीडी और बुक्स के बारे में बताए। रोहित जी बैरवा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम रोहित है और मैं पार्ट टाइम में टीचर का के साथ साथ इस काम को भी कर रहा हूँ और मैं अंतर्राष्ट्रीय से बिलोंग करता हूँ। और आज ये प्रोग्राम जो रखा गया है ये सभी के लिए रखा गया है और इसमें सभी जो लीडर्स हैं उनको अलग अलग काम दिया गया है और उनके द्वारा अलग अलग चीज़ें बताई गई है ताकि एक ही चीज़ के माध्यम से हम बहुत सारी चीज़ों को कवर कर सकते हैं। 1 घंटे में हम कितनी सारी चीज़ों को अलग अलग व्यक्तियों के माध्यम से कवर कर सकते हैं। और यह अगर हम किसी बुक को पढ़ें, बुक में बहुत से जैसे मान लो कोई 10 टॉपिक है और 10 टॉपिक को यदि हम 10 व्यक्तियों में बांट दें कि 10 व्यक्ति है अपने साथ और 10 व्यक्ति अलग अलग चीज़ें बताएंगे, तो बताओ वो किताब कितनी जल्दी से याद हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी। तो उसी उसी आधार पर मैं आप लोग को बताना चाह रहा हूँ। एक जो अगर इस धरती पर देखा जाए
तो इंसान के बाद ही सबसे अच्छी दोस्त होती है व्यक्ति की, वो है बुक। ये जो बुक होती है वो ज्ञान का अच्छा स्रोत होती है, और ये हमें एकाग्रता प्रदान करती है। यदि हम किसी तनाव में है, किसी चीज में है, तो अगर हम किताब पढ़ लेते हैं तो हम उन चीजों से दूर हो जाते हैं। अच्छा रीडर ही अच्छा लीडर बन सकता है, ऐसा कहा गया है। अच्छा रीडर ही अच्छा लीडर बन सकता है। और किताबें जो होती है ये व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण करती है, और इसी किताबों के माध्यम से व्यक्ति में पर्सनालिटी की ग्रोथ होती है, राइट एटीट्यूड बनाती है, और सकारात्मक सोच को बनाती है। और इसी के साथ साथ ये हमें करंट अपडेट बनाए रखने का कार्य करता है। कुछ खिलाड़ी होते हैं, कुछ व्यक्ति होते हैं, तो उनका काम होता है, तो उसके बाद भी वो पढ़ते हैं। अब जैसे मान लो हम एग्जाम्पल ले लें, जैसे अमिताभ बच्चन है या विराट कोहली है, तो ये खेलने के बाद या अपना काम करने के बाद किताबें क्यों पढ़ते हैं? वो इसलिए पढ़ते हैं कि वो अपने आप को अपडेट करते हैं, और अपडेट करने के साथ साथ वो अपने आप में सकारात्मक ऊर्जा लाने के लिए किताबें पढ़ते हैं, कि वो हमेशा पॉजिटिव रहे, और उनके आसपास का वातावरण भी वो क्या कर सके, पॉजिटिव कर सके। इसके बाद आती है सीडी। सीडी क्या करती है? सीडी ये सीधा व्यक्ति के मस्तिष्क पर काम करती है। कैसे काम करती है? कि जैसे मान लो हमने किसी भी सफलतम व्यक्ति की सीडी सीडी सुनने के बाद, हमारे सुनने से वो हमारे दिमाग में अंदर जाएगी, और जाने पर हम उनके विचार जाएंगे, और उन्हीं विचारों के माध्यम से हम तेजी से कार्य करने के लिए प्रेरित होंगे। तो ये जो सीडी होती है, यह हमारे कार्य को क्या कर देती है, आसान कर देती है। और ये सूचना का एक डिजिटल रूप होता है। सीरीज जो है ये सूचना का क्या होती है, एक डिजिटल रूप होती है, और एक ये टीचिंग का ऑडियो और विजुअल रूप होती है, और डेटा स्टोरेज का एक अच्छा विकल्प होती है। और इन सीडीओ के माध्यम से, जैसे मान लो किसी ने कोई अच्छा कार्य किया है, और अगर वो हम सुन रहे हैं, तो या हम इसे अच्छे न्यूज समझ सकते हैं कि इसे हम कंसंट्रेट होकर के अगर सुनते हैं, तो ये हम तर्क वितर्क के माध्यम से आसानी से अपन इस कार्य को आगे बढ़ा दे सकते हैं। तो इन दो चीजों के माध्यम से हम अपने व्यक्तित्व है, पर्सनालिटी है, अपने बिजनेस है, या अपना जो भी काम हो, उस काम को हम आसानी से ग्रो कर सकते हैं, आसानी से उसको बढ़ा सकते हैं। थैंक यू। एक बार तालियां रोहित जी के लिए। बहुत ही अच्छी तरीके से बताया रोहित जी ने कि किस प्रकार हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कैसे बुक्स पढ़नी चाहिए और बुक्स का महत्व क्यों है। उन्होंने बताया कि एक अच्छा रीडर ही अच्छा लीडर बन सकता है। बहुत ही शानदार बात बताई उन्होंने। इससे संबंधित मैं भी एक बात बताना चाहता हूँ कि कोई भी रचनाकार अपनी रचना लिखता है, अपना अपनी लेखनी चलाता है, तो अपने पूरे जीवन भर में वो 40 साल भी लिखता है। एक किसी किताब को लिखने में अपना पूरा अनुभव लगा देता है, अपना जीवन लगा देता है, और उस पूरे जीवन का सार लगा देता है। यदि हम उस एक पुस्तक को पढ़ लेते हैं, तो हमें सामने वाले व्यक्ति के 40 साल का अनुभव मिल सकता है। इस वजह से व्यक्ति को पुस्तकें पढ़नी चाहिए। पुस्तकें ही जीवन का आधार होती है, और पुस्तकें पढ़ने से हमारे विचारों में परिवर्तन होता है, पॉजिटिव। और आज की मीटिंग को आगे बढ़ाते हुए मैं डेमो के लिए इनवाइट करता हूँ सीमा जी को कि वो आए और एलओसी और पर्सोना शॉप का डेमो करें, और बताएं कि किस तरीके से हमारे जो प्रोडक्ट होते हैं वो इफेक्टिव होते हैं। हाँ मैम। सबको मेरा नमस्ते। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी मैम। नमस्ते, मेरा नाम सीमा है, मैं अंता से बिलोंग करती हूँ। मैं और मेरे हस्बैंड इस बिजनेस को अच्छे से बिल्ड कर रहे हैं,
आज मैं आपको एमवे कंपनी का सबसे पहला प्रोडक्ट एलओसी के बारे में इसका डेमो बताना चाहती हूँ। ये एमवे कंपनी का सबसे पहला मल्टीपर्पज प्रोडक्ट है। ये ना इसका इसको नासा के साइंटिस्ट फर्श साफ करने के लिए यूज में लेते हैं। ये जिद्दी से जिद्दी दाग को भी आसानी से निकालता है। जैसे हर घर में हम 3 तरह के प्रोडक्ट देखते हैं मार्केट वाले, जैसे फिनाइल और टॉयलेट सीट साफ करने के लिए हार्पिक और कांच वगैरह साफ करने के लिए का इस्तेमाल करते हैं। तो हमारा जो ये एमवे कंपनी का प्रोडक्ट है, ये हमारा ये तीनों काम आसानी से करता है। तो मैं इसका आपको डेमो के माध्यम से इसको मैं आपको बताना चाहती हूँ। ये जो एमवे का सबसे ब्रांडेड प्रोडक्ट है, इसको मैं डेमो करके आपको बताना चाहती हूँ। ये है पॉलिश। तो इसको मैं हाथ पे लगा के आपको बताती हूँ। दिख रहा है सबको? वीरेंद्र जी, मोबाइल को एक जगह रख दो आप। हेलो, आपका मोबाइल घूम रहा है, दिख रहा एक है जगह रख सबको? दो इसको। मैंने इस पे एलओसी की एक बूंद डाली। ये काफी जिद्दी होता है और आसानी से निकल नहीं पाता। अगर हम मार्केट का कोई प्रोडक्ट यूज करेंगे तो ये आसानी से निकाल नहीं पाता, पर हमारे एमवे कंपनी का जो सबसे बेस्ट और ब्रांडेड प्रोडक्ट है, इसको ये आसानी से निकाल देता है। देखो, ये इसी प्रकार जैसे हम टाइल्स वगैरह पे कोई निशान हो जाता है, जैसे ये नेल पेंट है, ये मैं इसका तो ये काफी मतलब सब लेडीज जानती है कि नेल पेंट में जिद्दी दाग रहता है, आसानी से निकल नहीं पाता है। तो ये हमारा जो सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है, ये इसको भी आसानी से निकाल देता है। ये तो हमारा जो ये प्रोडक्ट है, ये काफी मार्केट के प्रोडक्ट से काफी बेस्ट प्रोडक्ट है। इसमें ना हमारा टाइम खर्च होता है, ना हमारा पैसा खर्च होता है, और आसानी से हम घर की सफाई करते हैं। लेडीजों को जैसे सफाई वगैरह करने में काफी दिक्कत आती है, तो इससे हम लेडीजों को अच्छी एक मतलब मदद कर सकते हैं और अपना पैसा भी बचा सकते हैं, समय भी बचा सकते हैं। और हमें इसके बाद साबुन का और ये अलग अलग रेंज में आता है। जैसे ये आता है अपने 140 रुपए का, और ये आता है अपने 330 रुपए का। तो इसमें हम 83 लीटर्स बना सकते हैं। तो ये मार्केट के प्रोडक्ट से काफी अच्छा और सस्ता प्रोडक्ट है। अब मैं आपको साबुन का परसोना सोप के बारे में, एमवे का सबसे बेस्ट परसोना सोप के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। ये एक मॉइस्चराइजिंग सोप है। इसमें विटामिन ई, ये आलमंड्स ऑयल्स और विटामिन ई से बना हुआ है। ये हमारी स्किन को काफी सॉफ्ट रखता है, किसी प्रकार की इससे इचिंग वगैरह या इन्फेक्शन वगैरह कुछ नहीं होता है। ये मार्केट का सबसे ब्रांडेड प्रोडक्ट है। इसको काफी घरों में यूज किया जाता है, काफी लेडीज इसको यूज करती है, और ये हमारे एमवे कंपनी का परसोना। तो मैं इसको आपको डेमो के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि किस प्रकार हमारा प्रोडक्ट काफी फायदेमंद है। तो मैंने ये 2 गिलास लिए, इसमें मैंने दोनों में पानी लिया।
मैं इसमें थोड़ा सा ये डव साबुन इसमें क्रश करके डालती हूँ। ये मोम जैसा रहता है, चिपचिपा सा रहता है, गलता ज्यादा है और किसी प्रकार का कोई अच्छा रिजल्ट नहीं देता है। और एक गिलास में मैंने ये परसोना सोप लिया है एमवे का, तो ये निकालने में भी अच्छे से निकलता है क्रश करने पे, और पानी में भी ये अच्छे से घुलता है। जैसे हम पोल्यूशन वगैरह में धूल मिट्टी से मतलब ये होते हैं, तो मतलब शरीर की गंदगी साफ करने के लिए कौन सा साबुन सबसे बेस्ट है, ये आप देखिए। ये बिकाडीन है। मैं इसकी कुछ बूंदे इस डव साबुन में डालूंगी जो मार्केट का है, और कुछ बूंदे मैंने इसमें परसोना साबुन में डाली। देखिए आप कौन सा साबुन सबसे अच्छा रिजल्ट देता है, और हमारे बॉडी को कौन सा साबुन अच्छे से क्लीन करता है। एमवे का जो ये परसोना साबुन है, इसने हमारे बॉडी को अच्छे से क्लीन किया है और ये कोई रिजल्ट नहीं दे पाया है। तो सबसे बेस्ट प्रोडक्ट हमारा कौन सा है? एमवे का। थैंक यू। बहुत ही बढ़िया, जोरदार तरीके से एलओसी का बहुत ही शानदार डेमो। और परसोना का तो कोई जवाब ही नहीं है, जो मैं सबको लगवाता हूँ परसोना और मस्त हो जाते हैं आजकल के छोरे। बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है हमारा परसोना, सबसे कम बजट का, सबसे कम कीमत का, जिसको सब आसानी से यूज कर लेते हैं, ऐसा परसोना साबुन है जो व्यक्ति की बॉडी करता है, मस्त कर देता है। मजा आ जाता है व्यक्ति जब उसको लगाता है, ऐसा लगता है जिससे तो कोई सब कुछ उससे मिल चुका है ना। ऐसे प्रोडक्ट है हमारे पास। और प्रोडक्ट्स की इसी श्रृंखला में मैं आगे इनवाइट करता हूँ, यदि हमारे बीच में निशा जी हैं तो आए और ऐसे ऐड का डेमो दिखाएं और ऐसे ऐड के बारे में कुछ जानकारी हमारे साथ साझा करें यदि है। हेलो सभी को नमस्कार। मेरा नाम निशा शर्मा है और मैं झालावाड़ से बिलोंग करती हूँ। आज मैं ऐसे एक डेमो देने जा रही हूँ। अपना ऐसे एट है वो एक लिक्विड डिटर्जेंट है जिसे हम उसे बहुत अच्छे तरीके से और इजी तरीके से यूज कर सकते हैं, और यह कोई हार्मफुल केमिकल नहीं है इसमें, और ये हमारे हाथों को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। यह इको फ्रेंडली है और स्किन फ्रेंडली भी है। इको फ्रेंडली होने की वजह से ये हमारे एनवायरनमेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, और स्किन फ्रेंडली होने की वजह से ये हमारे हाथों को, हमारी बॉडी को इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। यहाँ तक कि हम अगर बच्चों के कपड़े भी अगर इससे धोते हैं तो बच्चों के कपड़ों पे भी बच्चों शायद नेटवर्क चला गया उनके। कनेक्ट करेंगे दोबारा। हाँ, वो आए जहां तक मैं नहीं वेट कर लेते हैं। वेट अभी डिस्कनेक्ट हो गए शायद। जब तक ऐसे ऐड के बारे में बता दो आप। चलिए आ गए वो। ज्वाइन कर लिया वापस। सॉरी वो फोन आ गया था तो डिस्कनेक्ट हो गया। ये हमारा जो एसेट है वो इको फ्रेंडली है, उस वजह से हमारे एनवायरनमेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, और स्किन फ्रेंडली भी हमारा ये एसेट है, जिसकी वजह से हमारे हाथों को, हमारी बॉडी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। और ये 4 तरीके से काम करता है एसेट। ये प्री-ट्रीट करता है कपड़ों को, और कपड़ों को साफ भी करता है, और उनको चमकदार भी बनाए रखता है, और उनको कपड़ों को सॉफ्ट रखता है। और इसमें एक एजेंट है, फ्लोरोसेंट एजेंट है, जिसकी वजह से कपड़े हमारे ब्राइट रहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये इको फ्रेंडली होने की वजह से इससे हम जो भी कपड़े धोते हैं तो उस पानी को हम पेड़ों में भी डाल सकते हैं।
इससे पेड़ों को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। तो मैं एक डेमो एसेट का दिखाने जा रही हूँ। एक मिनट। एसेट के डेमो के लिए मैं 2 कंटेनर ले रही हूँ। इसमें पानी पानी डालती हूँ मैं। आपका वीडियो विजिबल नहीं है। अब दिखाई दे रहा है? नहीं, अभी भी नहीं दिखाई दे नहीं दिख रहा? रहा। हाँ, आप दिख रहा है। ऐसे इधर। एक कंटेनर में मैं कोई अदर ब्रांड का डिटर्जेंट डाल रही हूँ, और दूसरे में मैं अपना ऐसे ही। ढक्कन। ये आप देख सकते हैं कि ये हमारा बाहर का अदर ब्रांड का डिटर्जेंट है, और अपने एसेट है, इसमें फॉर्मिंग ज्यादा हो रही है इस डिटर्जेंट में, और अपने एसेट में फॉर्मिंग कम है। इसका मतलब ये है कि अगर हम इस डिटर्जेंट से कपड़े धोते हैं तो इसके लिए हमें पानी भी ज्यादा चाहिए होगा, एनर्जी भी ज्यादा चाहिए होगी, और टाइम भी ज्यादा चाहिए होगा। लेकिन ऐसे एट में हमारा इजी से सारे कपड़े साफ हो जाते हैं, टाइम भी नहीं लगता है, पानी की भी बचत होती है, और क्या बोलते हैं, एनर्जी भी नहीं लगती है। तो अब मैं ये बताती हूँ कि इसमें हल्दी, हाँ मैं इसमें हल्दी डाल रही हूँ। हल्दी इसका नेचर होता है कि है ना, हल्दी किसी भी केमिकल के साथ मिलके उसका रंग बदल देती है। उसके लिए मैं हल्दी डाल रही हूँ। आप देख सकते हैं कि जो अदर ब्रांड का जो डिटर्जेंट है उसने हल्दी के साथ रिएक्शन कर लिया है, और अपने ऐसे का कलर, इसमें हल्दी का कलर एड है। तो इससे पता चलता है कि जो हमारा जो एसेट है वो केमिकल फ्री है। थैंक यू। बहुत ही बेहतरीन डेमो बताया निशा मैम ने हमारे बीच में। और ऐसे ही अगले डेमो के लिए मैं इनवाइट करता हूँ संगीता जी को। वो आए और इस ड्रॉप का डेमो हमारे साथ शेयर करें। जी सर, नमस्कार। और आज हमारे प्रियर्तांगनी पहली बार डिश ड्रॉप का डेमो बताएंगे। इसको देखने के लिए मैं खुद भी उत्साहित हूँ, और उम्मीद है कि आप लोग भी उत्साहित होंगे। तो चलो शुरू करते हैं। कैमरा घुमा देता हूँ। सभी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम संगीता सुमन है और मैं अंता से बिलोंग करती हूँ, और मैं इस बिजनेस को पार्ट टाइम जो मेरे हस्बैंड के साथ पार्ट टाइम कर रही हूँ। और मैं आज है ना डिश ड्रॉप का डेमो दिखाने जा रही हूँ। और इसमें ये डिश ड्रॉप है ना एलोवेरा एलोवेरा शीशा और अल्फा 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 हाइड्रोक्साइड एसिड से बना हुआ है। और इसमें है ना इससे इससे हमारे हाथ है ना बिल्कुल सॉफ्ट रहते हैं। और है ना ये, और ये मतलब चिकने बर्तन, ये चिकनाहट वाले बर्तन जैसे तेल घी वगैरह इसको ना फटाफट से साफ कर देता है। इसमें ना बिल्कुल भी चिकनाहट नहीं रहती है। और ये है ना, जैसे अपन एक्स ब्रांड यूज करते हैं जैसे विम बार वगैरह ये हुआ ना, तो उसमें क्या है सफेद परत जैसी लेयर वगैरह रह जाती है, जो है ना जिससे हमारे खाने खाने के साथ है ना हमारे पेट में जाती है, जिससे हमारे हेल्थ में भी उसको बहुत नुकसान पहुंचता है। इसलिए आ जाए ना मेरा डिजिटल का डेमो दिखा रही है। तो ना ये इसमें ना एक कंटेनर लेंगे
और इसमें अपन है ना थोड़ा सा पानी भरेंगे। सर दिख रहा है ना बराबर? हाँ दिख रहा है सर, दिख रहा है, बढ़िया। ठीक है सर, कंटिन्यू। थोड़ा सा पानी भरेंगे और इसमें अपन है ना थोड़े से अपना आंवले है, इसमें हमने ना सुरक्षित बना रखा है और इसमें ना इसकी 2-3 बूंद डाल देंगे और इसमें ना ये छाछ बनाएंगे। फिर झाग बनता जा रहा है। और इस पानी से हम अपने एक बार के पूरे सिंक के बर्तनों को साफ कर सकते हैं। अब हम इसके देखते हैं बच्चे और हम एक और देखते हैं अपन एक ये इससे ना चिकनाहट कैसे साफ होती है। तो मैं इसमें 1 चम्मच में ना थोड़ा सा ऑयल ले लूं। और इसमें है ना थोड़ा सा ये और इसको बंद करके रख देते हैं। अब आप देख सकते हैं इसमें तेल की पूरी बूंदे ऊपर आ, आ, आ रही है। अब देखो इसमें बिल्कुल भी तेल बिल्कुल भी नहीं रहा है, इसे पूरा तेल बिल्कुल चिकनाहट साफ कर दिया है इस डिश ड्रॉप ने। इससे ही पता चलता है कि हम तेल की सब सारे बर्तनों को बड़े आराम से साफ कर सकता है। थैंक यू। थैंक यू। बहुत ही शानदार तरीके से डेमो बताया कि किस तरीके से हमारा डिश ड्रॉप काम करता है और महिलाओं के हाथों को सॉफ्ट बना देता है, और जो बर्तन मांजने में जितनी समस्याएं आती है उन सभी समस्याओं का समाधान, और एक जिसका नाम होता है डिश ड्रॉप। और हमारे बीच में एक अच्छे लीडर, ग्रेट लीडर गणेश जी राठौर से मैं निवेदन करता हूँ कि वो आए और अपना ग्लिस्टर का डेमो दिखाए, किस तरीके से ग्लिस्टर हमारी दांतों की आंत बांत शान होती है और किस तरीके से ग्लिस्टर हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। गणेश जी राठौर, कोटा। जी सर, सभी को नमस्कार। नमस्कार। जी आज हम ग्लिस्टर का डेमो दिखाने जा रहा हूँ सर। ये एक मल्टी एक्शन टूथपेस्ट है जो जितने भी ब्रांड कंपनियां अपने आती है वो किस प्रकार एक फायदेमंद है अपने लिए, उसके बारे में अपन यहाँ डेमो देखने जा रहे हैं। अपने मार्केट में कितने ही तरह के प्रोडक्ट आते हैं, वो किस प्रकार हमारे लिए हानिकारक है और कौन सा प्रोडक्ट हमारे लिए सही है, उसके बारे में अपन डेमो देख रहे हैं। बहुत सारे ब्रांड आते हैं जिनको अपन देखते हैं कि मार्केट में कोलगेट, दंत कांति और अपना एक प्रोडक्ट आता है ग्लिस्टर। दिख रहा है सर? दिखाई दे रहा है सर? दिख रहा है, दिख रहा है जी। अपन यहाँ सबसे पहले कोलगेट को देखते हैं कि थोड़ा सा कोलगेट लेते हैं। और ये दंत कांति का जो प्रोडक्ट आता है पतंजलि का, ये भी लेते हैं थोड़ा सा। कैमरा फोकस करो।
पेस्ट के ऊपर। जी जी, दिख रहा है सर? थोड़ा और लो। हाँ अब दिख रहा है, अब दिख रहा है। ये दंत कांति का थोड़ा सा पेस्ट भी है। और ये अपने ग्लिस्टर का प्रोडक्ट आता है, बहुत ही शानदार है, मल्टी एक्शन टूथपेस्ट है। इसके इसका भी अपन थोड़ा सा पेस्ट यहाँ लेते हैं। और जो अपन पेस्ट करते हैं वो किस प्रकार नुकसान पहुंचाते हैं उसके बारे में अपन यहाँ डेमो देख रहे हैं। हमारे पास एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है जो अपने भोजन पचाने के लिए अपने पेट में बनता है। किस प्रकार ये अभिक्रिया करके मतलब शरीर को नुकसान, दांतों को कैमरा नुकसान फोकस करो, कैमरा पहुंचाता है। फोकस करो, कैमरा फोकस जी नहीं। जी। अब यहाँ पर हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की एक एक दो दो बूंद डाल के देखते हैं। सबसे पहले अपन कोलगेट वाले पेस्ट पे डालते हैं। जी, आप देख पा रहे होंगे कि इसमें बहुत सारे झाग बन रहे हैं। दिख रहा है सर? हाँ चलिए चलिए। जी। और ये दंत कांति पे भी अपन एक दो बूंद डालते हैं। इसमें भी बहुत सारे झाग जैसे दिखाई दे रहे हैं। और ये अपना प्रोडक्ट आता है ग्लिस्टर का, बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है पेस्ट में। इसमें भी डाल के देखते हैं, लेकिन इसमें भी कोई असर नहीं दिख रहा है, कोई झाग नहीं बन रहा है। और ये किस प्रकार अपने दांतों को या अपनी केविटी को मतलब केविटी से फाइट करता है। और जो अपने पेट के बच्चों के साथ पेट में चला जाता है पेस्ट, तो ये किसी प्रकार का कोई अपने बड़ों को या बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो इस अपना ब्रांड है वो बहुत ही शानदार है। इससे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है और कोई प्रकार का नुकसान दांतों के लिए नहीं होता है। ये अपने दांतों को मिनरलाइजेशन करता है। और इसमें कोई शर्करा या कोई प्रकार का जानवरों का अवयव नहीं होता है और कोई अल्कोहल नहीं होता है। इस प्रकार हमारा प्रोडक्ट बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छा है। अपन देख सकते हैं कि यहाँ पर इसका कोई दुष्प्रभाव और कोई मल्टी मतलब इस कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है दांतों पे। और अपनी केविटी से लड़ता है और दांतों को 42% सफेदी की तुलना में मतलब पहुंचाता है अपनी। जी सर, धन्यवाद। गणेश जी ने डेमो दिखाया ग्लिस्टर का। ग्लिस्टर जो कि सबसे जोरदार प्रोडक्ट है और बहुत ही जोरदार प्रोडक्ट का डेमो दिखाया है इन्होंने। अब मैं इस अंतिम दौर में आपने देख लिए सबके प्रोडक्ट डेमो, किस प्रकार से बिजनेस है। हम कर रहे हैं एमवे बिजनेस, लेकिन एमवे बिजनेस ही क्यों करें, सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने आता है। और इसी सवाल का जवाब देने के लिए मैं 4 पंक्तियों से इन्वाइट करता हूं कि जमीर जिंदा रख कमीर जिंदा रख, कि जमीर जिंदा रख कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख। और हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ, कि हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीत की उम्मीद जिंदा रख जिंदा रख जिंदा रख। और इसी के साथ हमारे ग्रेट अपलाइन डॉक्टर नरेंद्र कुमार जी से मैं निवेदन करता हूं कि वो हम पूरी टीम को और हम सभी को बताएं कि एमवे ही क्यों करना चाहिए। आदरणीय अपलाइन नरेंद्र जी। धन्यवाद हरिओम जी, आपकी होस्टिंग बहुत जोरदार और बाकी सभी लीडर्स ने बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन दिया। आज मेरा टॉपिक है कि बहुत सारी कंपनियां हैं आज के समय में, क्योंकि जो समय चल रहा है वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हमारे सामने बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि हम एमवे को ही क्यों चुने। तो एमवे को चुनना हमारी एक तरह की, ये देखा जाए कि कैरियर की तरह हम इसे चुनेंगे, लेकिन कैरियर वो होता है जो हमारे भविष्य को निर्धारित करता है। तो जब यदि मैं यहाँ पर समय लगाऊंगा और मैं अपने भविष्य का अगर मैं सवाल उठाता हूँ, तो मैं उस चीज को पहले चेक करूंगा कि क्या इस कंपनी का प्रोफाइल है, यानी कि क्रेडिबिलिटी क्या है, इस कंपनी के प्रोडक्ट क्या हैं, और इस कंपनी के द्वारा मुझे जो फाइनली जो पैसा कमाना है, जो मुझे पे आउट मिलेगा, वो क्या है। तो हमें कोई भी कंपनी सेलेक्ट करने से पहले 3 चीजों पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए: प्रोडक्ट, प्रोफाइल और पे आउट।
ये उसी तरह से है जैसे हम शादी के लिए किसी लड़के को देखते हैं, लड़की को देखते हैं, तो लड़का या प्रोडक्ट कैसा है, उसका फैमिली प्रोफाइल क्या है, और वो कमाता है या नहीं कमाता है। तो इसी तरह से हमें भी जब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में यदि अपना कैरियर बिल्ड करना है, तो हमें तीन चीजों पे विशेष रूप से जोर देना चाहिए कि प्रोडक्ट कैसे हैं, प्रोफाइल कैसा है, और पे आउट कितना है। तो हम बात करेंगे कि कंपनी का प्रोफाइल क्या है, क्रेडिबिलिटी क्या है। कंपनी एक प्रोडक्ट के साथ शुरू हुई थी अमेरिका से, और चलते चलते 450 ज्यादा प्रोडक्ट हैं, और 110 देशों में आज के समय में कंपनी कार्य कर रही है, और जिस भी देश में गई वहां से वापस लौट के नहीं आई। इसका मतलब कंपनी बहुत पावरफुल है। इसके अलावा 65 साल से ज्यादा का समय हो चुका है इसको। और कंपनी के पास में जब प्रोडक्ट 450 हैं, शुरू में जब प्रोडक्ट 450 थे, तब भी इनके पास साइंटिस्ट 450 थे, लेकिन आज प्रोडक्ट 450 होने के बावजूद भी साइंटिस्ट इनके पास 1100 हैं। तो आप देखिए कि किस तरह से इन्होंने पेटेंट प्रोडक्ट बनाए, साइंटिस्ट की संख्या बढ़ाई, और साथ में ये जो प्रोडक्ट बनाते हैं ये हाईली डिमांडेबल, और जो रिपीट हो प्रोडक्ट, उस तरह के प्रोडक्ट बनाती है कंपनी। इसके अलावा सबसे ज्यादा पे आउट देती है, सबसे ज्यादा टर्नओवर करती है। कंपनी का जो टर्नओवर देखा गया है वो है 80,000 करोड़ सालाना, यानी कि 200 करोड़ रुपए से ज्यादा का पर डे टर्नओवर करने वाली एकमात्र कंपनी एमवे कंपनी। और हम ये देखें कि कंपनी के प्रोडक्ट किस तरह के हैं, तो केमिकल फ्री प्रोडक्ट हैं, जैसे अभी डेमो के माध्यम से निशा जी ने और सीमा जी ने और संगीता जी ने बताया कि किस तरह से बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट है, ना शरीर को नुकसान करते हैं ना पर्यावरण को नुकसान करते हैं। नेचुरल प्रोडक्ट बनाते हैं, पेटेंट प्रोडक्ट बनाते हैं, बायोडिग्रेडेबल बनाते हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बनाते हैं, खुद के ऑर्गेनिक फार्म्स से। तो इस तरह से हम बहुत सारी चीजों को बुलेट पॉइंट्स के रूप में कवर करके अपने कंपनी के प्रोफाइल के बारे में बताएंगे, प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे, और इससे मिलने वाले पे आउट के बारे में बताएंगे। तो सबको जवाब मिल जाएगा कि क्यों एमवे किया जाए। थैंक यू। जोरदार तालियां हमारे सर के सम्मान में। आज की मीटिंग बहुत ही जोरदार रही, और मैं अब हमारे सबके ग्रेट अपलाइन जिसकी छत्र छाया में हम इस बिजनेस को कर रहे हैं, जिसकी सलाह से हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारे पथ प्रदर्शक जिसकी उंगली पकड़ के हम आगे चल रहे हैं, उन्हें मैं इनवाइट करता हूं। जो हमारे सर होते हैं, सुनील जी अग्रवाल सर, फिल्म संघ के जनरल मैनेजर कोटा, वो आए और हमारा मार्गदर्शन करें। नमस्कार सभी को, राम राम। और सबसे खास बात क्या है कि सबसे पहले तो आप सब लोग अपने लिए एक बार जबरदस्त क्लैपिंग करो। सारे लीडर्स की बातें मैं सुन रहा था, और आप देखो कि सुनते सुनते पुराने वाले टाइम में पहुंच गए, और सारे लीडर्स ने बहुत ही दिल से अपनी बातें की। मतलब कहीं कहीं ऐसा नहीं लगा कि कोई नया है, अनाड़ी है। मुझे नहीं पता आज कौन पहली बार बोला या कौन दूसरी तीसरी बार बोला, लेकिन आप सारे के सारे बिल्कुल एकदम मजे हुए लीडर हो। और मुझे नहीं लगता है कि इसके बाद कोई मैसेज देने की जरूरत है। मैं तो देखो सीधी सीधी बात करता हूँ आप लोगों से। हमने जब शुरू किया था, तो 2-3 बार 4 बार जब मीटिंग अटेंड की ना, तो उस समय तो बहुत एक्साइटमेंट था। और उसके बाद धीरे धीरे डलनेस आने लग गई। डलनेस क्यों आने लग गई? दिमाग में विचार आने लग गया कि यार ये तो एक ही बात को बार बार करते जाते हैं। मुझे लग रहा है कि शायद आप लोगों में से भी कुछ लोगों के दिमाग में यही चीजें आती रहती हैं। क्यों डॉक्टर साहब, कुछ ऐसा फील होता है कि आप लोग सब अपने आप को अनम्यूट कर लो, अपने तो थोड़ी देर बात ही करेंगे यहाँ पे जो है। हाँ सर, लगता है सर, कई बार लगता है। और किसी को भी लगता है? देखो खुल के बोलो। कोई मैंने कह दिया ना, कोई टीचिंग वाली बात तो है ही नहीं। टीचिंग तो आप लोगों की बहुत बढ़िया थी, और मैं लगता है सर। लगातार बैठा हुआ सुन रहा था, और मैंने नोट्स भी बनाए हैं आप लोगों के लिए। मैं आपको दिखाऊं, मतलब यूं ही नहीं कह रहा कि वास्तव में नोट्स बनाए हैं। आप लोगों को, औरों को, किस किस को लगता है? लगता है सर। लगता है ना कि एक ही बात हम लोग बार बार करते जाते हैं। और अगर हाँ। आपको ऐसा लगता है तो आप ये मान के चलो कि आप लोग भी मेरे वाले रास्ते पे हो, और आने वाले समय में बहुत अच्छा बिजनेस करोगे। क्योंकि शुरू में ऐसा लगता है कि मुझे तो सब आता है, लेकिन जब कुछ किताबें पढ़ी, अभी किताबों की बात हो रही थी कि एक किसी लीडर ने बहुत अच्छा कहा कि एक राइटर जब किताब लिखता है ना, तो 10 साल का, 15 साल का, 20 साल का, हो सकता है 40-50 साल के अपने अनुभव और विचारों को निचोड़ के उसमें रख देता है। अगर आप कभी किसी किताब को शांति से पढ़ोगे ना, तो
एक एक शब्द के मायने होते हैं उस किताब में। ऐसा नहीं है कि जैसे अभी हम लोग तो बोल रहे हैं कोई सेंटेंस आगे पीछे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन किताबों में जो शब्द लिखे जाते हैं, एक एक शब्द के, एक एक फुल स्टॉप के, एक एक कॉमा के मायने होते हैं। इसी तरह से मैंने एक किताब पढ़ी थी और उसमें ये समझ में आ गया कि जिस दिन ये विचार मेरे दिमाग में आया कि मुझे सब आता है, ये मान लो कि उस दिन से मेरी ग्रोथ रुकनी शुरू हो गई, बल्कि डिग्रोथ होनी शुरू हो गई। फिर ऐसे ही एक किताब पढ़ी थी, उसमें ये लिखा हुआ था कि जब हम किसी काम को बार बार लगातार करते जाते हैं तो हम अपनी नॉलेज को इनहेंस करते हैं। अच्छा, एक चीज बताओ, नॉलेज इनहेंस करने से क्या फायदा होता है? नॉलेज इनहेंस करने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है, एक्सपीरियंस बढ़ता है। एक्सपीरियंस बढ़ता है, लेकिन सबसे खास बात क्या है कि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। इस ये बिजनेस बहुत सिंपल है, ठीक है ना, इजी भी है, लेकिन इस बिजनेस की खास बात क्या है कि आपको अलग अलग प्रोफाइल के लोगों से मिलना होता है। अब आप एक चीज सोचो, अगर मुझे कभी किसी अपने बहुत ज्यादा हाई रैंक ऑफिसर से मिलना हो या किसी शहर के बड़े बिजनेसमैन से मिलना हो और मेरा कॉन्फिडेंस लोअर है, तो मेरे बात करने पे कुछ फर्क पड़ेगा क्या? और अगर मेरा कॉन्फिडेंस हाई रहे तो फर्क किस चीज में ज्यादा पड़ेगा, कि मेरा कॉन्फिडेंस लो रहने पे फर्क पड़ रहा है, मतलब मेरे रिजल्ट बेटर आएंगे, या कॉन्फिडेंस हाई होने पे रिजल्ट बेटर आएंगे? हाई हाई होना। कॉन्फिडेंस पे हाई रिजल्ट हाई आएंगे। रहने पे रिजल्ट बेटर आएंगे। और कॉन्फिडेंस हाई करने के तीन तरीके हैं। या तो हम अपने प्रोफाइल को बढ़ा लें। प्रोफाइल को मैं बढ़ा नहीं सकता, प्रोफाइल का मतलब है कि मैं अपने स्टेटस को बढ़ा लूं। मैंने जो अपनी एजुकेशन की है, इंजीनियरिंग की है, एमबीए किया है, उसकी वजह से मैं एक लेवल पे हूं। अब मैं सामने वाले की वजह से इमीडिएटली अपने स्टेटस को बढ़ा नहीं सकता, ठीक है ना। या मैं अपनी बैकग्राउंड को बढ़ा लूं, जैसे बहुत से लोग कहते हैं ना, यार वो तो फलाने साहब का बेटा है, फलाने आदमी का बेटा है, ठीक है ना। तो या तो मैं अपनी बैकग्राउंड को बढ़ा लूं, वो मेरे हाथ में नहीं है। मैं अपने प्रोफाइल को नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि प्रोफाइल को बढ़ाने वाली एज निकल चुकी है। तो तीसरा जो हथियार है मेरे पास, वो है कॉन्फिडेंस। और कॉन्फिडेंस तभी बढ़ेगा जब हमारे पास नॉलेज होगी। और नॉलेज कब आती है जी, कि जब हम एक ही बात को अलग अलग लोगों के मुंह से सुनते हैं, तो आपको अपने मतलब की चीजें पकड़ में आनी शुरू हो जाएगी। मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि अगली बार जब आप लोग ये पेस मीटिंग करोगे, और अगर यही टॉपिक आपको दे दिए जाएं जो इस बार के दिए हुए हैं, वो भी आप जब अगली बार बोलोगे तो कुछ डिफरेंट शब्द बोलोगे, कुछ अलग लाइनें बोलोगे, कुछ अलग ढंग से बोलोगे। और उनमें से हो सकता है कुछ लाइनें आपके मतलब की निकल आए और वो आपके फ्यूचर में काम आए। तो मैं जैसे बात कर रहा था कि हमें अलग अलग प्रोफाइल के लोगों से मिलना होता है। आज अगर मैं किसी अपने जैसे आदमी के पास जाता हूँ, आप अगर किसी अपने जैसे, मतलब अपने से थोड़ा सा प्लस माइनस सोशल स्टेटस वाले आदमी के पास जाते हो, तो आप उसे कह सकते हो कि यार चलो अपन एक बिजनेस की बात करते हैं, जिसमें कुछ मेहनत करके पैसा कमाया जा सकता है, यही कहते हैं ना। लेकिन अगर मैं आज अपने से अपर सोशल स्टेटस वाले आदमी के पास जाता हूँ, मान लो मैं शहर के बड़े बिजनेसमैन के पास जाता हूँ, किसी बड़े ऑफिसर के पास जाता हूँ, मैं अगर, क्या मैं उससे ये बात कह पाऊंगा कि यार चलो कोई बिजनेस करते हैं जिसमें पार्ट टाइम में पैसा कमा सकते हैं? आप बताओ, अगर मैं ये कहूंगा उसे, तो क्या वो मेरी बात को ध्यान से सुनेगा? रिजेक्ट कर देगा। बात ही नहीं करेगा। वो कहेगा यार अग्रवाल साहब चाय पियो, ये करो वो करो, बात ही खत्म होगी, ठीक है ना। तो क्या हुआ कि जब हम लोगों ने ये मीटिंग अटेंड करी बार बार, एक ही ये जो 9 कोर स्टेप्स हो गए, मतलब या पेस मीटिंग हो गई, इन्हीं पेस मीटिंग्स को जब बार बार अटेंड किया, तो इनकी वजह से जो एक्टिविटी की, वहां से मैंने कहीं पे सुना कि साहब अगर हम अपने से अपर स्टेटस वाले के पास जाते हैं, तो हमें उसे कहना चाहिए कि साहब मैं एक असेट बेस्ड बिजनेस पे काम कर रहा हूँ। चीज वही है, प्लान वही है, प्रोडक्ट वही है,
ठीक है, कंपनी का प्रोफाइल वही है जो अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे ना, प्रोफाइल, प्रोडक्ट और पे आउट्स, सब कुछ वही है, लेकिन मेरे कहने का तरीका बदल गया। और मेरे पास अगर नॉलेज है तो जैसे ही मैंने उसे कहा ना एसेट बेस्ड बिजनेस पे काम कर रहे हैं, तो वो तुरंत सुनने के लिए तैयार होगा। तो मैं इसी प्लान को थोड़ा सा शब्द चेंज करके बता सकता हूँ। अच्छा, आप एक चीज और सोचो, आज अगर हम किसी, थोड़ा सा देखिए, बिजनेस तो सभी के लिए है, ठीक है ना, हमेशा बात होती है, लोअर प्रोफाइल भी आएगा, हमारे जैसे लोग भी आएंगे, अपर प्रोफाइल भी आएगा। मैं अगर किसी, अब मैं चूंकि बार बार अपर प्रोफाइल की बात करता हूँ एग्जाम्पल दे के कॉन्फिडेंस के हिसाब से, मैं किसी अपर प्रोफाइल के पास जाऊं और उसको डिस्क ड्रॉप का डेमो दिखाऊं, उसे असर पड़ेगा? हो सकता है वो, उसकी वाइफ या उसके बेटी बच्चे 5 महीने 5 साल से किचन में ही नहीं गए हों, उनके यहाँ लोग काम कर रहे हों। तो फर्क किस चीज से पड़ेगा कि उस समय क्या होगा कि जो मैंने अपनी नॉलेज इनहेंस की है इन मीटिंग्स में आके, मैं उससे बात ही हेल्थ एंड वेलनेस पे करूंगा। मैं उससे बात ही ये करूंगा कि सर हमें तो बिजनेस इसलिए अच्छा लगता है कि इसमें कुछ हेल्थ के प्रोडक्ट हैं और वो केमिकल, मतलब समझ गए ना, बात करने का टॉपिक चेंज हो जाएगा। और जब आप किसी से बात करते हो तो आपकी मास्टरी नजर आनी चाहिए। फिर हम ये नहीं कह सकते कि सर इसका वो प्रोटीन पाउडर ले लीजिए और ये तो बढ़िया है, ये है। मतलब फिर आपके पास उसकी टेक्निकलिटी होनी चाहिए। और जो लोगों से आपने एक्सपीरियंस मीटिंग में सुनते हो, सुनोगे आने वाले समय में, उन एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप उनको कोई सोल्यूशन बता पाओ। और इसी तरह से मैं अगर किसी लोअर प्रोफाइल वाले के पास जाता हूँ और मैं कहता हूँ कि साहब आर्टिस्ट्री की विटामिन सी आती है, इसको यूज कर लो, उसके किसी काम की है क्या? ये तो ये नॉलेज जब हम इनहेंस करते हैं, नॉलेज इनहेंस करने से हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और सबसे मजेदार बात क्या है, देखो इस बिजनेस में जो मैं कह रहा था कि हम लोगों को इस बिजनेस में अलग अलग लोगों से मिलना होता है, अ, सब कुछ करना होता है, तो हमें क्या करना है कि हमें सामने वाले को अपने लेवल पे नहीं लाना। हमें क्या करना है, अपने आप को सामने वाले के लेवल पे ले जाके बात करनी है। आप जैसे ही किसी से मिलते हो, आपके अनुभव की वजह से आप 1 मिनट के अंदर बात करके ये पहचान जाते हो कि इस आदमी से किस तरह बात करनी है। बातें वही हैं, बात करने का तरीका चेंज हो जाता है। और जिस दिन सामने वाले को ये विश्वास हो गया कि डॉक्टर साहब भी मेरे जैसे हैं, कमल जी भी मेरे जैसे हैं, रोहित बैरवा जी भी मेरे जैसे हैं, गणेश जी भी मेरे जैसे हैं, हरिओम राठौड़ भी मेरे जैसा है, तो सामने वाला आपसे खुल के बात करेगा। एक इसमें डॉली जी बता रही थी उसके बारे में कि भाई कैसे प्रोडक्ट को रिटेल किया जाए। तो डॉली जी रिटेलिंग क्यों ज्यादा कर पाती हैं? जब आप इनके मुंह से बार बार सुनोगे ना, तो आपको ये समझ में आएगा कि इनमें कुछ अलग हटके क्वालिटी है, और उसी वजह से इनकी रिटेलिंग औरों से बेटर होती है। आज अनीता जी क्यों ज्यादा लोगों से मिल पाती हैं, या मतलब जो मुझे, या निशा जी क्यों लोगों से बात कर पाती हैं? क्योंकि हर आदमी की अपनी कुछ क्वालिटीज होती हैं, और उन क्वालिटीज को हमें सीखना है। और उसको सीखने का सबसे बढ़िया तरीका यह है कि ये जो पेस मीटिंग करते हैं ना, इस पेस मीटिंग में हम लोगों का जो इंटरेक्शन होता है, उस इंटरेक्शन से हम सीखते हैं। और मेरा तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज सब लोग, मुझे पता है वैसे तो लेके बैठे होगे, एक डायरी पेन परमानेंट रखिए पेस मीटिंग के लिए। आपको स्पीकर की जो लाइन अच्छी लगे ना, उस लाइन को जरूर लिखा करो। पता है, और उस लाइन को लिखोगे पढ़ोगे तो कभी ना कभी आपको ऐसा लगेगा कि वो लाइन आपके काम आ रही है। और ये इन्हीं चीजों का खेल है। अच्छा, आप देखो, आप कभी किसी से मिलते हो तो कुछ लोगों से मिलके आपको बहुत अच्छा लगता है, और कभी कभी किसी से मिलकर आपको नेगेटिव वाइब्स आती हैं, भले ही उस आदमी ने आपके साथ कभी कोई बुरा नहीं किया हो। ऐसा होता है या नहीं होता? होता है सर।
होता है ना, तो वो इसीलिए होता है कि उनके बातचीत करने के तरीके में और दूसरे लोगों के बातचीत करने के तरीके में अंतर होता है। और हमें तो देखो इस बिजनेस में हर किसी की अच्छी अच्छी बातों को सीखना है, और उन अच्छी बातों को सीखने से ये बिजनेस जितना सिंपल है, उसकी सिंपलिसिटी को मेंटेन करते हुए आने वाले समय में एक बहुत बढ़िया लाइफ स्टाइल को आप एंजॉय कर सकते हो। वो लाइफ स्टाइल कैसी होगी क्या होगी कभी अगले बार टॉपिक में लेंगे, आज तो बहुत टाइम हो गया। लेकिन देखो सीखने के लिए मैं बताऊं, आज मैंने हरिओम राठौड़ जी से भी बहुत सीखा, सारे लीडर से ही सीखा। मैंने इनकी ये 4 पंक्तियों वाले हरिओम राठौड़ जी नाम ही रख दिया, और इनकी 1-2 पंक्तियां इसमें की हैं, नोट भी की थी। इन्होंने कहीं बोला था ये काम बार बार लगातार लगातार करके तो देखिए, देखिए तो सही, ऐसे ही बोला था मैंने, जल्दी जल्दी में लिखा है, आपकी किस्मत भी बदल सकती है। वास्तव में ये इस बिजनेस के लिए कितना सटीक है। और यह आप इनकी कैपेबिलिटी देखो कि इन्होंने बिजनेस को देखते हुए और बात करते करते ही वो लाइनें लिख दी। फिर उन्होंने बाद में डॉक्टर साहब वाले टाइम में बोला था ना, वो जिसकी लास्ट लाइनें थी कि ऐसे मुसाफिर का तो रास्ते भी इंतजार करते हैं। तो देखो आप लोग ही वो लीडर्स हो जिसका इंतजार बहुत सारे लोग कर रहे हैं। आप लोगों की वजह से न सिर्फ आपकी, आपके परिवार की जिंदगी बदलेगी, वरना बल्कि आपकी वजह से बहुत सारे दूसरे लोगों की भी जिंदगी में पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं। करिए, आप लोग बहुत अच्छे हो, बहुत बढ़िया। आज मैं फिर से वही बात कहता हूँ कि बहुत अच्छी तरह से मैंने आप लोगों को सुना, नोट किया। आप भी ये काम बार बार करिए और यकीनन इस बिजनेस में सक्सेसफुल हो जाएंगे। बहुत जबरदस्त इस बिजनेस में आने वाले समय में आप अपने आप को अच्छे अच्छे लेवल्स पे देखोगे। एक ऐसा मुकाम आएगा कि लोग आपको आपके नाम से जानने लगेंगे। थैंक यू, एंड बैक टू द होस्ट। आवाज नहीं आ रही हरिओम जी आपकी। बहुत शानदार टीचिंग हमें सुनने को मिली सर की। मजा आ गया आज टीचिंग सुन के सर की। और मैं सभी की ओर से चाहता हूँ कि हमारे बीच में मैम है, दीप्ति मैम, वो आए और कुछ समय नहीं, के लिए हमें करें। दीप्ति मैम अभी किसी से फोन पे बात कर रही हैं, पहले कोई गेस्ट आए हुए थे, और अभी थोड़ा सा उसमें किसी का फोन आया हुआ है, तो वो नेक्स्ट टाइम मीटिंग में मुलाकात होगी फिर आपसे। हाँ, तो ऐसे मीटिंग करते रहेंगे हम, और इस बिजनेस को आगे बढ़ते रहेंगे, बढ़ाते रहेंगे, लोगों को आगे बढ़ाते रहेंगे और स्वयं भी बढ़ते रहेंगे। ये फ्रीडम का बिजनेस है। पैसा भी पर्याप्त देता है बिजनेस, समय भी पर्याप्त देता है। जैसा चाहो वैसी जिंदगी आप जी सकते हो। एक चॉइसफुल लाइफ देने का काम करता है एमवे बिजनेस। और जैसा कि सर बता रहे थे, 4 पंक्तियों के माध्यम से मैं आज का ये प्रोग्राम जो है समाप्त करेंगे अपन, कि बुझी हुई समा भी जल सकती है। ऐसे थी सर कुछ लाइनें, कि बुझी हुई समा भी जल सकती है, तूफानों से कश्ती भी निकल सकती है, और एक ही काम को आप बार बार करके तो देखिए, आपकी किस्मत कभी न कभी तो बदल ही सकती है, कभी चलिए, न कभी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो सभी को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। चलिए मीटिंग को वाइंड अप करते हैं। चलिए।